तुम भगवान के खिलाफ दो शब्द नहीं बोल सकते हो। अगर मान लीजिए तुम भगवान के मानने वाले हो और मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, तो तुम्हारी क्या दादागिरी है कि तुम मुझे मजबूर करो कि मैं भगवान को मानूं? नहीं मानता, मैंने नहीं देखा, तुमने देखा तो दिखाओ। वो भगवान कौन सी भाषा बोलता है, वो भगवान कौन से मकान में रहता है, वो भगवान कौन से कपड़े पहनता है? भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये चीख चीख के कहती है भगवान है, भगवान है। अगर भगवान नहीं है तो उसको सामने खड़ा करो ना। वहाँ वो जमीन रामलला को दी गई, वहाँ राम स्वयं क्यों नहीं आए? बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाना आपका कर्तव्य है। बहुजन मीडिया को और भी मजबूत बनाने के लिए ज्वाइन बटन में जाकर बहुजन टीवी को ज्वाइन करें। जब से अयोध्या में एक स्तंभ निकला है और जिसे हिंदू समाज के लोगों ने राम मंदिर का अवशेष बताया, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद जब उस जमीन को समतल किया जा रहा था तो उसमें तमाम उसी तरह के स्तंभ निकले जो बुद्ध अवशेष है। और जब से बौद्धों ने इस बात की मांग उठाई है कि ये राम मंदिर के अवशेष नहीं बल्कि ये बौद्ध अवशेष है, जब से समूचे हिंदू समाज में बौखलाहट पैदा हो गई है। क्योंकि जिस चतुराई से, जिस होशियारी से नीचे से लेकर के उच्चतम न्यायालय तक ये बात यानी न्यायालय ने यानी अपने आदेश में कही कि ये जमीन राम जन्मभूमि रामलला की भूमि है, ये राम मंदिर के लिए दी जाए और यही एक जमीन का भाग जो है मुस्लिम समाज को दिया जाए, वो अपनी मस्जिद बना ले। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि विगत 1992 से हम लोगों ने बुद्ध गया के महाबोधि विहार को लेकर के जो जन आंदोलन शुरू किया पूरे देश में, जिसमें पहली बार 1998 में सचिव बना उस महाबोधि विहार का भिक्षु प्रज्ञा सिंह। यह ये बताना निश्चित है कि भारत की धरती पर हमारा देश जब से स्वतंत्र हुआ है, हर मजहब के, हर धर्म के, हर संप्रदाय के व्यक्ति को अपने धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करने का पूरा अधिकार है। मस्जिद की व्यवस्था इस्लाम के जानने वाले लोग करते हैं, चर्च की व्यवस्था चर्च के फादर करते हैं, गुरुद्वारे की व्यवस्था ज्ञानी करते हैं, इसी प्रकार से मंदिरों की व्यवस्था ब्राह्मण पुजारी करते हैं और बुद्ध विहार की व्यवस्था में जो है वो भिक्षु उसके भिक्षु प्रभारी होते हैं। लेकिन खेद के साथ कहना है कि स्वतंत्र भारत की धरती पर जहां संविधान सभी को न्याय समानता के आधार पर देता है, वहां आज भी बुद्ध गया का महाबोधि विहार का पूर्ण प्रबंधन बौद्धों के हाथ में नहीं है, बल्कि उसमें 4 हिंदुओं की भागीदारी है। लगता है हिंदू समाज अपनी कट्टरता से, अपनी दादागिरी से, अपनी गुंडागर्दी से किसी भी मजहब के, किसी भी संप्रदाय के आदमी के ऊपर हावी होना चाहता है। और वो समाज ये चाहता है कि हम जो कहें उसी को ये स्वीकार करें। भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये चीख चीख के कहती है भगवान है, भगवान है। अगर भगवान कहीं है तो उसको सामने खड़ा करो ना। वहाँ वो जमीन रामलला को दी गई, वहाँ राम स्वयं क्यों नहीं आए? जब वो राम की जन्मभूमि थी, राम वहाँ पैदा हुए थे, तो राम को आना चाहिए था अदालत में और ये कहना चाहिए था कि अदालत ने जो फैसला दिया है उससे मैं बेहद खुश हूँ और ये इसको मैं स्वीकार करता हूँ। बजाय इसके वहाँ रामलला नजर कहीं नहीं आए। रामलला के जो पुजारी थे, समर्थक थे, भक्त थे, वो लोग जो केस लड़ रहे थे। प्रश्न जी हाँ ये है, झगड़े का मूल जो था वो था हु इज द रियल ऑथेंटिक, हु इज द रियल ऑनर ऑफ दिस लैंड, यानी कौन है इस जमीन का असली मालिक। बजाय उसके उच्च न्यायालय के जजों ने यह फैसला दिया इसको 3 भागों में बांट दिया गया। फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह फैसला दिया कि ये रामलला को दी जाए, यहाँ जमीन जो है उनको मस्जिद के लिए दे दी जाए, फिर उस अखाड़े वालों को दे दी जाए। अभी तक ऐसा फैसला दुनिया में कभी नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अदालत द्वारा दिए गए फैसले का कोई विरोध कर रहा हूँ, बल्कि विरोध तो भारत के उन तमाम लोगों ने किया,
पता नहीं किस किस ने क्या कहा। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण संस्कृति के मानने वाले लोग जो बुद्ध के सामने खड़े नहीं हो पाए थे, ब्राह्मण समाज के वो लोग जो बुद्ध के तर्कों के सामने उनकी बातों का उत्तर नहीं दे पाए थे, बौखला करके उन्होंने बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अंतिम बृहदत्त राजा का कत्ल करके पूर्ण रूपे बौद्ध धर्म को नष्ट करने का जो संकल्प किया, वो आज भी उनका अधूरा है। वो कहते हैं चाहे जो है जमीन नासिक की हो, वहां भी 5 पांडव गए, चाहे बुद्ध गया का महाबोधि विहार हो, 5 पांडव वहां भी मौजूद है। इसी प्रकार से अन्य जगह पर भी बताते हैं कि वो जो है 5 पांडव है। तो ये 5 पांडव वहां गए जहां जहां बौद्धों के अवशेष है या बौद्धों के चिन्ह मिलते हैं। यहाँ एक बात बहुत ही यानी आश्चर्यचकित है, वो क्या है, क्या गांधी के सिर पर टोपी लगाकर ये कहा जा कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है तो कोई इस बात को स्वीकार करेगा? या हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के सिर पर एक जो है विनोबा की कैप लगा करके ये कहा जाए कि ये संत विनोबा भावे है तो लोग उसे स्वीकार करेंगे? लेकिन ये तो झूठ को सच मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, जो हम कह रहे हैं यही सच है। तुमको सोचने का अधिकार नहीं है, तुम भगवान के खिलाफ 2 शब्द नहीं बोल सकते हो। अगर मान लीजिए तुम भगवान के मानने वाले हो और मैं भगवान को नहीं मानता हूं, तो तुम्हारी क्या दादागिरी है कि तुम मुझे मजबूर करो कि मैं भगवान को मानूं? नहीं मानता, मैंने नहीं देखा है, तुमने देखा तो दिखाओ। वो भगवान कौन सी भाषा बोलता है, वो भगवान कौन से मकान में रहता है, वो भगवान कौन से कपड़े पहनता है, वो भगवान के पास कौन कौन लोग रहते हैं, उस भगवान का क्या आदेश है, उस भगवान का रहन सहन क्या है, वो भगवान खाता पीता क्या है। ठीक इसी प्रकार से उन देवता पर प्रश्न पैदा होते हैं। लेकिन इनका तो कहना यह है कि आप एक भी शब्द जो है साहित्यों के खिलाफ, पुराणों के खिलाफ, दर्शन के खिलाफ नहीं बोल सकते। इसका मतलब है कुछ न कुछ अंदर काला है जिसकी वजह से ये बोलने से रोकते हैं। मैं एक बात यह स्पष्ट कर रहा हूं, सारी दुनिया जानती है, त्रिपिटक के जानकार लोग जानते हैं, पाली साहित्य के लोग जानते हैं। बल्कि इसे कहने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, 16 गवाह थे राम जन्मभूमि विवाद को लेकर के, उसमें 12 ने ये कहा कि सही में ऐतिहासिक कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि राम कभी यहां पैदा हुए थे। उस समय जज ने भी ये कहा था कि अदालत भावनाओं पर नहीं चलती है, अदालत सबूतों पर चलती है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया ये भावनाओं का कौन सा सबूत है। और ये कहा गया, सबसे पहले तो ये दबाव डाला गया कि मुस्लिम लोग कंप्रोमाइज कर लें। वो ये जानते थे कि मुस्लिम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और बार बार वो यही कहेंगे कि ये जो अदालत फैसला देगी उसे हम मान्य करेंगे, अदालत के फैसले को हम मानेंगे। इसीलिए जब पूरा लामबंद गोल ये हो गया कि अदालत जो फैसला करेगी उसे हम मानेंगे, तो अदालत ने फैसला ये दिया कि ये जमीन रामलला की है। कितनी अच्छी बात है कि पहले लोगों को लामबंद करो, उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करो, दबाव डालो हर तरीके से। जब वो स्वीकार करें कि अदालत फैसला करेगी उसे हम मानेंगे, तो फिर बनचार्ज ऐसा फैसला दे दो। मैं अपने देश के लोगों से ये जानना चाहता हूं, जब राम यहां पैदा हुए तो उनका ऐतिहासिक दस्तावेज क्यों नहीं है? अगर कोई आदमी ये कहे कि चावल खा करके आदमी पैदा हो सकता है, तो आज भी किसी महिला को चावल दे करके देखा जाएगा वो गर्भवती होती है कि नहीं? अगर मान लीजिए जल से जलंधर पैदा हो सकता है, तो आज भी इतने वर्षों के बाद कोई व्यक्ति तो जल से पैदा होना चाहिए, या गोबर से कोई गोरखनाथ पैदा हो सकते हैं, तो अब क्यों नहीं हो सकते हैं? पहले जो पैदा हुए आजकल उस तरह की पैदावार क्यों नहीं है? एक प्रश्न है, इसका लोगों के पास उत्तर होना चाहिए, उन्हें उत्तर देना चाहिए। इसके साथ साथ साकेत में जो कुछ भी निकल रहा है, अब सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि वो जमीन ये कह रही है कि मैं बुद्ध भूमि हूं, मेरे अवशेष है ये यहाँ पर। बल्कि मैं तो ये कहूंगा पूरे भारत की जमीन को यदि चीर कर देखा जाए तो उसमें बुद्ध ही निकलता है। यही नहीं, संसार में जितने भी प्रत्न विभाग है उनमें जाकर के अगर खोजबीन की जाए तो वहां भी सबसे ज्यादा अवशेष बुद्ध के ही अवशेष निकलेगी। फिर किस आधार पर लोग, ये हिंदू बाहिल के लोग ये कहते हैं कि ये हमारी जन्मभूमि है? बल्कि मैं तो ये कहूंगा मथुरा
पूरी की पूरी बुद्ध भूमि है। 27 बुद्ध विहार थे वहां पर, इतिहास बताता है इस बात को जो है। यही नहीं, जहां जहां भी खुदाई हो रही है वह बुद्ध के अवशेष निकल रहे। केसरिया में कितना बड़ा स्तूप निकला है, क्या इतना बड़ा कहीं मंदिर निकला, क्या इतने बड़े कहीं इस तरह के अवशेष निकले। मेरे यहां कहने का तात्पर्य यह है कि जो समाज, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर पूछा है तो हमें क्या करना चाहिए। अब वक्त आ गया है हमारे देश के समस्त भिक्षुओं को एक मंच पर आना होगा, समस्त बौद्धों को एक मंच पर आना होगा। नॉर्थ ईस्ट की भावना को छोड़ करके बौद्ध समाज को एकत्र होना पड़ेगा। राजनीतिक नेता जो हैं, जो बाबा साहब के गीत गाते हैं, बाबा साहब के रहनुमा बनने की बात करते हैं, उनको भी एक मंच पर आना पड़ेगा। और बुद्ध की संस्कृति और बुद्ध की उस सभ्यता की आइडियोलॉजी को डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वीकार किया था और ये कल्पना की थी कि मैं भारत की धरती पर बौद्धमय समाज की रचना करना चाहता हूं। उसको पूरा करने के लिए अब वक्त ये है कि हमको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। क्योंकि हम अहिंसावादी हैं, हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे शास्त्रा भी जो है वो अहिंसावादी है। हमारे जितने भी भिक्षु हैं वो सब अहिंसावादी हैं। वो राम की तरह से तीर कमान नहीं रखते, कृष्ण की तरह सुदर्शन चक्र नहीं रखते, विष्णु की तरह से सुदर्शन चक्र नहीं रखते, या शंकर की तरह से त्रिशूल नहीं रखते। हम शांतिवादी हैं, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं। इसलिए जब कभी भी हम बुद्ध गया महाबोधि विहार की मांग हो अथवा ये अयोध्या की मांग हो, अहिंसात्मक पथ पर जाकर के अपनी आवाज को रखेंगे। और यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आवाज उठाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी जाएंगे ताकि हमको सही न्याय मिल सके। यहाँ ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, 20 वर्ष आंदोलन चलने के बाद जब समस्या हल होने के लिए आई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने हमसे कहा कि यदि आप अपना ये सुप्रीम कोर्ट का जो पिटीशन है इसे वापस ले लें तो मैं बौद्धों को न्याय दे सकता हूँ। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि जब समस्या हल होने वाली थी तो हमारे ही कुछ उन महान विभूतियों ने, जो अपने आप को बौद्धों का भगवान समझती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। अपील दायर करने से 50 सैकड़ों वर्ष तो लग गए बाबरी मस्जिद की समस्या हल होने को। जिन लोगों ने पिटीशन दायर किया है अभी तक तो वो डायल में नहीं आया, अभी तक तो वो टेबल में ही नहीं आया, पता नहीं कब उसकी सुनवाई होगी। इसलिए समस्त लोगों से मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा बहुत जल्द ही हम भिक्षुओं की एक मीटिंग कॉल करेंगे और उस जगह बैठ करके मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। उसमें सामाजिक संस्थाओं को भी आमंत्रित करेंगे, भारतीय बौद्ध महासभा को भी आमंत्रित करेंगे, राजरत्न अम्बेडकर से भी बात करेंगे और जो धार्मिक संस्था है उनसे भी बात करेंगे। और ये हमारा आंदोलन आर पार का आंदोलन होगा। क्योंकि जब तुम अपने धार्मिक स्थल छोड़ने को तैयार नहीं है तो भारत के बौद्ध भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी भारत में बौद्धों के अवशेष है या बौद्धों के अवशेषों के स्थान है उनको किसी भी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमको अपनी जान देनी पड़े। लेकिन हमारा आंदोलन पूर्णतः, बार बार मैं कह रहा हूँ, अहिंसात्मक होगा। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।